Hello friends, myself Amar welcomes you to your channel Learn to Develop। यहाँ पे हम जितने भी हमारे दोस्तों से बात करने हैं वो सब अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं। कोई अपनी फैमिली एंड सोशल लाइफ में बिजी है तो कोई अपनी जॉब प्रोफाइल में बिजी है, मगर फिर भी इतना बिजी रहते हुए आप सब अपनी कैरियर एंड एजुकेशनल प्रोफाइल के बारे में सोचने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालें, और जिसके चलते हुए आप हमारे जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इग्नो उसमें अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए एडमिशन लिए, राइट। तो इस बात के ऊपर मैं दोस्तों आप सबको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल में बिजी रहते हुए एंड अपनी सोशल एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप अपनी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और आपको बिलीव है अपने आप पर और आपके एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन ऐसा एक माध्यम है जो आपको जिंदगी भर अपना जीवन खुशियों से भर सकता है। तो मेरा यहां 3 सवाल है। पहला, क्या रियली में आपको इतना टाइम मिलता है जितना आप अपने स्टडी में देना चाहते हैं? और दूसरा, क्या इग्नो की सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है उसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि काश कोई मुझे इसको और डिटेल्स में समझाए, जो इजीली मुझे सब कुछ याद हो जाए? और तीसरा, क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे सारा टाइम तो ऑफिस में, ट्रैवलिंग में, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बीत जाता है, तो स्टडी मटेरियल के ऊपर कैसे फोकस करूं, कैसे इसकी एग्जाम नोट्स बनाऊं? यार, कौन से सवाल एग्जाम में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे? यार, इतनी कम टाइम में कैसे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं? क्या आप अपनी ये सारा स्ट्रेस, सारा दुख दूर करना चाहते हैं? अगर आपके आंसर यस, तो आप राइट प्लेटफॉर्म में हो, जहां से आप अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल को एनहांस करने की जो इच्छा है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे और ऐसी क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिसे आप कम टाइम पे अच्छे से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू सब्जेक्ट के ऊपर एक डिटेल स्टडी मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इग्नो से एमकॉम कर रहे हैं जिसके फर्स्ट ईयर में आईबीओ है जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो हमारे फर्स्ट क्लास में ही इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें आपको कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है वो सब बताए जाएंगे। और नेक्स्ट, उस सब्जेक्ट में जितने भी ब्लॉक्स होंगे, जैसे ब्लॉक 1 में 5 ब्लॉक्स हैं, तो वो सारे 5 ब्लॉक्स की ऊपर एक सेपरेटली इंट्रोडक्शन सेशन मिलेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से एरिया के ऊपर आपको लेसन मिलने वाला है और वो ब्लॉक क्यों स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्लॉक वाइज लेसन होने के बाद हम यूनिट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो 30 to 40 मिनट्स के होंगे, जिसमें आपको एक डिटेल्स लेसन मिलेगा। डिटेल्स लेसन मिलने के बाद एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा विथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उस क्वेश्चन को क्या आंसर स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस के साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सेट भी दिया जाएगा, जो आपको सडनली कम टाइम पे एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा लर्निंग सेशन
आपको तब हेल्प कर पाएगा जब आप अपनी खुशियों को थोड़ा कुर्बान करेंगे। मतलब जब आप बस में या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऐसे ही बैठ के कुछ एंटरटेनमेंट वाला वीडियो देख रहे हैं, तब आपको उस टाइम हमारे लर्निंग सेशन की जो वीडियो होंगे उसको देखना पड़ेगा। तब जाके आपको अपनी एग्जाम की ग्रेड कार्ड में अच्छे 2 डिजिट्स देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम अगेन टू योर स्टडी टूर। हेलो हाय, वेलकम बैक टू अनदर सेशन, अनदर वीडियो। तो डियर लर्नर्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो BCOC 132 है यहाँ पे आपके कोर्स। यहाँ पे आपका 5 ब्लॉक्स एंड 20 यूनिट्स है। आपको ईच यूनिट्स का आपको जो वीडियो क्लासेस है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज के जो सेशन है आपका इंट्रोडक्शन सेशन है। यहाँ पे आपको बीकॉम रिगार्डिंग सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे बीकॉम्स का क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो इग्नो के अंदर जो बीकॉम क्लासेस होता है, जो डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस होता है, उसके अंदर आपको ये सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल है क्या? लर्न टू डेवलप चैनल, राइट? तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो आपको ये 3 चीजें जरूर करना है, जिसके वजह से आप भी पढ़ोगे, दूसरों को भी पढ़ाओगे। तो इसी वजह से हम हमारे जो कंसेप्ट है हम इसको क्लियर करते हैं। चलो चलते हैं। अभी हमारा नया जो टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो यहां पे ब्रॉडली मेंशन किया गया है उसका सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर आता है क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो लास्ट वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बिजनेस का मतलब क्या है। ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी एंड गेटिंग सम मनी। दिस इज एज ए नॉर्मल लैंग्वेज। अगर यहां पे लिटरल लैंग्वेज बोलेंगे, बिजनेस मीन्स कीपिंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज एम्स टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे बिजी भी रहना चाहिए, व्यस्त भी होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो यहां पे जो बिजनेस का कंसेप्ट है आपको ऑलरेडी पता चल रहा है। मैं पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं बिजनेस क्या है और बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं जो बिजनेस। अगर सोचोगे तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, राइट? बिजनेस का डेफिनेशन हमेशा यहां पे मेंशन्ड है। तो सवाल क्या है आप यहां पे नोट कर लो आपके कॉपी में, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? क्लियर दैट? तो सवाल यहां पे होता है हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे? सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत है, किस किस फैक्टर की जरूरत है। तो यहां पे फैक्टर और कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जिस वजह से आपको ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है आपको पता चलेगा। तो एक इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होता है। हम सभी तो ऋतिक रोशन नहीं है, 6 उंगलियां तो नहीं होगा। तो यहां पे हमारे हाथ में 5 उंगलियां। जनरली ह्यूमन बीइंग के एक हाथ में कितना उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। तो इस 5 उंगली के अंदर ही आपका बिजनेस है। नॉर्मल कंसेप्ट। अगर आप यहां पे क्लास करो तो आपको पता चलेगा, सर 5 उंगली के अंदर बिजनेस हो गया। हाँ, बिजनेस हो गया। तो कैसे बिजनेस होता है? देखो, यहां पे बिजनेस ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला उंगली क्या है? मैन। दूसरा, राइट डाउन, लिखो जल्दी, मनी। तीसरा, मटेरियल। चौथा, मशीन। और 5वां क्या है? मार्केट। दिस इज द 5 एम, जिसको हम बोलते हैं 5 एम्स ऑफ ए बिजनेस। एम्स, यहां पे एम चाहिए। अगर आपके एम नहीं होगा तो आप बिजनेस एग्जिस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो 5 उंगली के अंदर आ गया ना आपका बिजनेस। पहला उंगली क्या है? थंब फिंगर। यहां पे थंब फिंगर रिप्रेजेंट्स टू वन मैन। सबसे बुजुर्ग आदमी यहां पे दिख रहा है, बूढ़ा, यहां पे जो बूढ़ा वाला इंसान है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी ही दिख रहा है आपको। तो ये पहला थंब फिंगर रिप्रेजेंट्स टू वन मैन। 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स टू वन क्या है यहां पे? मनी। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मटेरियल। और जो आपका रिंग फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मशीन। एंड लास्ट वाला जो लिटिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्केट। तो दीज आर द 5 एम ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पास इंसान है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास मटेरियल है, मटेरियल लाइक रॉ मटेरियल है, अगर आपके पास मशीन्स है, अगर आपके पास मार्केट है,
तो आराम से यूं ही आप बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब कभी भी किसी भी एरिया में जाके आपका बिजनेस को फैला सकते हो। तो बिजनेस का कंसेप्ट आपको पता चल गया। तो बिजनेस का डेफिनेशन के साथ साथ हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, और भी बहुत सारे बिजनेस के रिलेटेड हम जानेंगे, उसके टॉपिक के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट अनदर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बिजनेस में बहुत ही ब्रॉड एंड फास्टिंग बहुत सारे नॉलेजेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड वन क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ये बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन वही है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज वन टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वन टाइप ऑफ ड्यूटीज, वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन हैज वेरियस टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स मेंशन किया गया। क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक मीनिंग है बिजनेस, और दूसरा मीनिंग है यहां पे अरेंजमेंट और ड्यूटीज और फ्रेमवर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन किया गया। देखो, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज required of personnel in performing various functions with a view to achieve business goals. Clear that? यहां पे जो बच्चों यहां पे लिखो, यहां पे लिखा गया है personnel. What do you understand by personnel? नीचे लिखो, personnel का मतलब होता है employee, right? Workers. तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक काम जो होता है वो काम एक ऐसे फ्रेम के अंदर आ सकेगा, सबको कैसे ड्यूटीज मेंशन किया जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी सबका इक्वली कैसे होगा। उसी वजह से आपका बिजनेस का जो गोल है, गोल का मतलब क्या है, फ्यूचर एम। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एम। तो यहां पे गोल लिखा गया है, इसका मतलब भविष्य के बारे में सोचना। फ्यूचर एम क्या है, भविष्य के लक्ष्य क्या है। तो भविष्य के लक्ष्य आपका पूरा हो सकता है अगर आप एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करोगे। आपके अंदर अगर ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा तभी जाके आप बेहतरीन परफॉर्मेंस प्ले कर सकते हो और आपका बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। अनदर पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं मैनेजमेंट का मतलब क्या है। चलो फिर से हम दिख लेते हैं। यहां पे मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड द रिसोर्सेस एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस to achieve specific goals in the most effective and efficient manner possible. लास्ट वीडियो में मैं बताया था जो मैनेजमेंट का जो टॉपिक था, क्या क्या सिचुएशन था। आज के क्लास में हम मैनेजमेंट का फुल फॉर्म के बारे में पढ़े। अभी हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट काम कैसे करता है, जो फंक्शनल एरियाज होता है मैनेजमेंट के अंदर। पहला एरिया आता है आपका प्लानिंग, अनदर वन इज ऑर्गेनाइजिंग, अनदर वन इज स्टाफिंग, अनदर वन इज डायरेक्टिंग, अनदर वन इज coordinating and controlling, another one is reporting and budgeting. Sorry. Okay. तो ये जो आपका मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये फंक्शन के थ्रू आपका मैनेजमेंट सर्कुलेट होता है, राइट? क्या क्या पढ़े हम, लिखो कॉपी में, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से। सर, मैनेजमेंट का फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑल्सो बजटिंग। दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शन। उसके बारे में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आपके जो चैप्टर रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करके बताएंगे। ओके, देखो अभी यहां पे जो इसके अंदर है क्या सर, 5 ब्लॉक्स है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, इसके अंदर 5 ब्लॉक्स था। तो इसी 5 ब्लॉक के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मैटर लिखा गया है। देखो, पहला सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। क्लियर है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस। देखो यहां पे इसके अंदर क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। पहले आपके बिजनेस का एक इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। अनदर इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड स्किल्स डेवलपमेंट। इनोवेशन मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब समथिंग इज न्यू। अगर एक यूनिक आइडिया, एक न्यू आइडिया जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनोवेशंस। लाइक आज इनोवेशन कौन होते हैं, इनोवेटर कौन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, राइट? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इन लोगों का काम क्या है, इनोवेटिव थिंकिंग और आइडियाज को जनरेट करके कुछ नया यूनिक नोवेल प्रोडक्ट, गुड्स या फिर किसी भी टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्रिएट करना। तो इसीलिए इनोवेशंस और स्किल्स एंड डेवलपमेंट बिजनेस के अंदर होना जरूरी है। भाई साहब, अब देखो यहां पे अगर आपके पास फोन है,
एक महीने के बाद फोन का न्यू वर्जन आ जाता है। जैसे कि मान लो मैं अगर Redmi Note 4 यहां पे खरीद रहा हूं तो एक महीने के बाद Redmi Note 5 आ जाता है, उसके बाद Note 6 आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन समझो, यहां पे इनोवेशन जरूरत है, बिकॉज यहां पे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, यहां पे बिजनेस को एक्सपांड करना है, सो दैट हमको इनोवेशन की जरूरत ज्यादा है। अनदर पॉइंट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज हम बिजनेस किसी एक सोसाइटी के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, अगर हमारे सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर नहीं होगा तो सोसाइटी भी कभी भी हमारे प्रोडक्ट को अडॉप्ट नहीं करेगा। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है? सर हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अच्छा स्कूल कॉलेजेस ओपन करना, या फिर आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर आप अच्छा बिजनेसमैन हो तो इतना बड़ा बड़ा फैसिलिटीज सोसाइटी को प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस कंपनी का जो फाउंडर है धीरूभाई अंबानी, उन्होंने कोकिलाबेन हॉस्पिटल ओपन किया है मुंबई में। तो उनका रीजन क्या था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्रेड करना, जिस वजह से लोगों को बेनिफिट होगा और लोग बेनिफिट पाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग हमारे प्रोडक्ट को कंजप्शन करेंगे। तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्ट। अनदर पॉइंट क्या है? इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज लाना है। क्या अपॉर्चुनिटीज होगा? जैसे कि सर हम जितना भी स्प्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि 10 साल पीछे या 5 साल पीछे या फिर नॉर्मल 2 साल पीछे चले जाओ, कोरोना के समय जब शुरू नहीं हुआ था तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्यादा नहीं होता था, कम होता था। नाउ अभी देखो हर टाइप ऑफ टॉपिक आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिल रहा है, तो हर सब्जेक्ट मैटर आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिल रहा है। तो यहां पे हम इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस को लाए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, जो लर्न टू डेवलपमेंट। तो यहां पे फोकस है लर्नर को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना, जिस वजह से वो लोग लेजर पीरियड टाइम में भी ये सारे नॉलेज को गेन कर पाए और अच्छा उनका लाइफ को डेवलपमेंट कर पाए और सक्सेशन अचीव कर पाए। तो ये है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। बिजनेस में भी आपको नया अपॉर्चुनिटीज लाना है, जिस वजह से आपका बिजनेस स्प्रेड हो पाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? बिजनेस एंटरप्राइजेस। क्या है उसके अंदर? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपका बिजनेस किस फॉर्म के अंदर आता है? आपका बिजनेस स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, किस कैटेगरीज के अंदर आता है? उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अनदर पॉइंट इज इंटरनेशनल बिजनेस। आप इंटरनेशनली या फिर अक्रॉसिंग द बॉर्डर नेशन वाइज बिजनेस कैसे एक्सपांड कर सकते हो ऑल ओवर द होस्ट कंट्री। होम कंट्री हम इंडिया है, राइट? हम अगर एग्जांपल देंगे, हम यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, होम कंट्री हमारा इंडिया है। होस्ट कंट्री क्या है? हम जिस देश में भी जाके बिजनेस करेंगे, यूएसए में बिजनेस करेंगे, यूके में बिजनेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड आवर होस्ट कंट्री, नॉट एन होम कंट्री। होम कंट्री हमारा क्या है? इंडिया है। तो इंटरनेशनल बिजनेस कैसे अच्छे से होगा? बेहतरीन तरीकों से होगा, जिस वजह से आपका बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग कर पाएगा। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। अच्छे से कैसे थर्ड ब्लॉक में मेंशन किया गया है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल कैसे अच्छे से होगा। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इस सबसे महत्वाकांक्षा यहां पे रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है, प्लानिंग एंड डिसीजंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या है? अगर एक लाइन में आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग, आप एक लाइन में उसको आंसर बता देना। क्या होगा उसका आंसर? प्लानिंग मींस थिंकिंग बिफोर डूइंग। कॉपी में जल्दी जल्दी लिख लो, थिंकिंग बिफोर डूइंग। किसी भी काम को करने से पहले हमको पहले सोचना पड़ता है, वो सोच ही हमारा प्लानिंग है, राइट? तो थिंकिंग बिफोर डूइंग इज अ प्लानिंग फैक्टर। आपको यहां पे प्लानिंग करना है, आपको यहां पे डिसीजन, करेक्ट डिसीजंस प्रोवाइड करना है, जिस वजह से आपका बिजनेस का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होगा और आप अव्वल पोजीशन पे अचीव कर पाओगे और पहुंच पाओगे। Another point is organizing, जिसका मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, यहां पे ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अरेंजमेंट फैसिलिटीज इसके अंदर होता है। डिपार्टमेंटेशन और एंड फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? यहां पे जो डिपार्टमेंटेशन है, जो हेनरी लॉथराज बोल दिए हैं, वो लोग जब ये 14 प्रिंसिपल बनाए थे, 14 प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने बताए थे कि डिपार्टमेंटेशन होना जरूरी है। जितना डिपार्टमेंटेशन होगा या फिर डिवीजन ऑफ वर्क होगा उतना ही काम आसान हो जाएगा, सबके लिए इक्वल हो जाएगा और कम समय के अंदर वो काम को हम खत्म कर पाएंगे। इन ए परफेक्ट टाइमिंग के अंदर वो काम अकम्प्लिश हो पाएगा। तो इसी वजह से डिपार्टमेंटेशन एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। अनदर पॉइंट क्या है? कंट्रोल। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास कंट्रोल पावर होना चाहिए। किसके कंट्रोल पावर होगा? किसको मैनेजमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करेगा? सर जब ये मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर में जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल,
और हम बोलेंगे परफॉर्मेंस लेवल, जो लेवल्स के अंदर वो काम कर रहे हैं, जो फील्ड वर्क लेवल होता है, जो लेबर्स और वर्कर्स जिसके अंदर होते हैं। तो ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहां पे उनको कंट्रोल करेगा, मतलब उनका डिसीजन को सब लोग फॉलो करेंगे, उनके डिसीजन के हिसाब से सब लोग काम करेंगे, जिस वजह से आपका बिजनेस स्मूथली रन कर पाएगा। अगर क्या है 4 नंबर ब्लॉक में क्या है, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो कम्युनिकेशन होना यहां पे जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन कभी भी कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, यहां पे सर कम्युनिकेशन रिटेन, ओरल, या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम 2 पार्ट्स। क्या है 2 पार्ट्स का मतलब यहां पे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज ए रिटेन ओरल के अंदर होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज साइन और सिंबल। अगर किसी को आप कोई भी बात बोलते हो और वो साइन सिंबल के थ्रू होता है और उस बंदे को समझ में आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें कोई हम लिखित के आकार पे नहीं दिए हैं या फिर बोल के नहीं बोले, तो वो सिचुएशन वो समझ गया मैं क्या चाह रहा हूं, जस्ट एज साइन और सिंबल, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज राइटिंग में होगा, ओरल में होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोथ एक्टिविटीज होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल एक्टिविटीज होता है, एंड ऑल्सो मोटिवेशन किया जाता है, लीडरशिप किया जाता है, जिस वजह से आपका बिजनेस अच्छे से बेहतरीन हो पाएगा, सक्सेस अचीव कर पाएगा। अनदर क्या है, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने यहां पे बोला, फंक्शनल एरियाज क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। दीज आर द फंक्शनल एरिया, जिस वजह से आपका बिजनेस सक्सेस होगा। तो ये जो फंक्शनल एरिया कहां कहां पे काम करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर काम करेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काम करेगा। ये फंक्शनल एरिया सारे जगहों पे काम करेगा। बिजनेस है, मैनेजमेंट है, तो फंक्शनल एरियाज भी होगा, जिस वजह से आपका बिजनेस इजीली रन करेगा और सर्कुलेट कर पाएगा। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीजें जानेंगे, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तो जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और दूसरों को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि आप पढ़ोगे दूसरों को पढ़ाओगे, जिस वजह से लर्न टू डेवलप चैनल का मोटो फुलफिलमेंट हो पाएगा। ओके, थैंक यू।